जैसा कि हमने कहा था कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां पर हम उन लोगों से बात करवाएंगे, उन लोग का वीडियो बनाएंगे जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है, जो कि आपको इंस्पायरेशनल देगा और मोटिवेट करेगा। और इसी सीरीज में आज हमारे साथ है मिस्टर निर्मल। तो निर्मल जी, हाय फ्रेंड्स। तो निर्मल जी को आज हम यहाँ इस लाए क्योंकि निर्मल जी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किए। इसके साथ ही वो एक ऐसे सिचुएशन से निकल कर बाहर आए हैं जहाँ से निकल कर बाहर आना अपने आप में ही एक आत्मविश्वास, आत्म प्रेरणा, आत्मबल की एक निशानी है। और आज निर्मल जी अपने ही शब्दों में उन बातों को बताएंगे। तो निर्मल जी, पहला आपसे सवाल कि जैसे कि आप जिस इन्वायरमेंट से, जिस जगह से आते हैं, जिस गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर किस तरह का माहौल था और आपने उस माहौल में रहकर भी किस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा जो गांव है वो बहुत ही रूरल एरिया में जी जी है, बिलोंग से करता है। जी जी वहाँ पर पढ़ाई का कोई स्कोप नहीं है। जी आदमी लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख के कुछ होता नहीं है, उस टाइप का सोच है। हाँ, जैसे गाँव में वगैरह में लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करना है, हाँ, अपने खेती बाड़ी करते हैं, कुछ काम धाम करते हैं। जी हाँ, उसी टाइप का। जैसे कि आपके गांव में ऐसा माहौल है, तो उस माहौल में जैसे लोग पढ़ाई वगैरह पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर आपने पढ़ाई कैसे कर लिया, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या आपको किस चीज़ ने सपोर्ट किया, क्या हुआ? यहाँ तक का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पिताजी ने किया है। वो किसी जी, भी बात के लिए मुझे रोकते नहीं थे और हमेशा मोटिवेट करते थे जी जी आगे पढ़ाई लिखाई के लिए। और मेरे दोस्तों का कैसा आपका साथ रहा? मेरे दोस्त में गांव में मैं ज़्यादा दोस्त लोग से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था। जी। अ, हाँ, मतलब ये जैसे कि गांव वगैरह में क्या है ना कि जैसे दोस्त वगैरह हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोस्त अच्छे नहीं होते। जैसे कि हमने अभी आपने पिछला वीडियो देखा होगा मिस्टर अमर कुमार का, तो वहाँ भी दोस्तों का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है लाइफ में कुछ करने का। तो अगर दोस्त अच्छे नहीं है तो उनसे दूर रहना ही बेटर है। ठीक है, तो वही निर्मल जी बोल रहे हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर अच्छे दोस्त ना हो तो फिर गलत ट्रैक पे चल जाते हैं, फिर हम लोग का जी, करियर फ्यूचर तो बर्बाद दोस्त हो का जाता बहुत है। इंपॉर्टेंस होता है हाँ, लाइफ में। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है। इसलिए अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे तो इसलिए मैं ज़्यादा मिलता जुलता भी नहीं था। जी 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 हम्म, तो यहाँ तक तो बात हो गई। और आगे हम अब पूछेंगे कि जब इन्होंने ट्वेल्थ मतलब कि 10वीं 12वीं तो आप वहीं पर किए हैं, हाँ, तो वहाँ पर क्योंकि अभी इनसे बात मेरी हुई तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर ना जब ये 11th 12th में थे उसके बाद ये काम भी करते थे। एक्चुअल बात ये है कि जब हम अपनी बात करें तो 11th 12th में हम तो सिर्फ पढ़ाई करते थे, सिर्फ पढ़ाई, घर का काम भी कुछ भी नहीं करते थे, चाहे मम्मी बोलती रहे तब भी नहीं करते थे। बट इन्होंने लगातार मतलब काफ़ी, क्या बोला जाए कि बाल मजदूरी बोला जाए, कुछ भी बोला सकते हैं आप, लेकिन उन्होंने ये सब किया क्योंकि घर की कंडीशन भी उतनी बेटर नहीं थी और वहाँ पर माहौल भी कुछ ऐसा था। तो थोड़ा यही बताइए कि आपने कैसे वहाँ पर किया, सर्वाइव किया और किस तरह से फिर आपने आगे पढ़ाई जारी रखी? मैं 12th के बाद हमारी फैमिली कंडीशन भी ठीक नहीं थी, उसके बाद पढ़ाई छूट गई थी। जी तो जहाँ पर मेरे पिताजी काम करते थे, जी, कोल माइंस में करते थे। माइंस में, जी वहीं पर मैं जाता था। उसके बाद पिताजी कोयला उठाते थे, उसके बाद मैं उसको बेचने के लिए साइकिल पे लेके जाता था। काफ़ी स्ट्रगल आपने किया लाइफ में। जी। जी जी उसके बाद उस 12th के बाद एक साल मेरी पढ़ाई पूरी तरह छूट गई थी। अच्छा, उसके बाद एक दोस्त ने तो उस सजेस्ट मतलब किया, एक साल में आप मतलब क्या करते थे वहाँ पर? बस वही कोयला को बेचने के लिए मैं ही साइकिल से लेके जाता था। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 11th 12th का जो इतना गोल्डन टाइम होता है उस समय भी में इन्होंने मतलब कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कंडीशन के चलते इन्होंने कोयला बेचते थे। सोचिए कि कोई बच्चा कोयला बेचता रहा होगा, वो भी इस समय में आप एज्यूम भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चा कोयला बेचता रहा होगा, फिर एनटीपीसी भी निकालेगा, डीआरडीओ भी निकालेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी निकालेगा और साथ साथ आरआरबी का टेक्नीशियन का पेपर भी निकालेगा। तो इन्होंने ये सब करके दिखाया है। हम ये सोचते हैं सिर्फ कि हम ये पेपर निकालेंगे, वो निकालेंगे, बट इन्होंने वो करके दिखाया है। और लाइफ के पहले यानी कि जो पास्ट इनका कितना दुख भरा और कितना स्ट्रगल से भरा है, आप खुद जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपको जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि कोई बच्चा अगर उसके अंदर कुछ करने की चाह है, जैसे कि निर्मल जी के अंदर है कुछ करने की चाह, कुछ करने का हिम्मत, जुनून, तो कुछ भी कर सकता है। तो बताइए फिर दोस्त ने आपको क्या कहा, क्या बात हुई? मेरे दोस्त ने वो एनडीए में जॉब करते थे। ओह गुड। उसके बाद उसने सजेस्ट किया कि डिप्लोमा में बहुत स्कोप है, स्कोप है। अगर
डिप्लोमा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब लग ही लग जाएगा। जाएगा। उसके बाद मैंने 12 का मतलब डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया जी, जी। पॉलिटेक्निक का। उसके हम्म। बाद डिप्लोमा में आपका हो मैंने गया। आदितपुर में एडमिशन ले लिया। जी, उसके बाद पहले तो अपना मैं हॉस्टल में रहता था, तो जी, पढ़ाई लिखाई उतनी होती नहीं थी। जी। हाँ, उसके थोड़ा-सा बाद गवर्नमेंट हॉस्टल में थोड़ा-सा हाँ जी अच्छा जी। मतलब फैसिलिटी वगैरह भी गवर्नमेंट नहीं देती है, थोड़ा हाँ, दिक्कत है इस बात का। हाँ, उसके बाद जब मैं 5th सेम में था तब रेलवे का फॉर्म आया था। जी। उसके बाद हमको लगा कि हमको पढ़ना चाहिए, कुछ अगर जॉब लेना है तो जी, मेहनत बिल्कुल, करना चाहिए। करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोगों ने तो मतलब जैसे कि इन्होंने बताया महत्वपूर्ण बात ये है कि जब ये 5th सेमेस्टर में गए, तो उस समय इनको ये मतलब लगा कि अगर लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना है, वैसे तो इन्होंने लाइफ में पहले ही बहुत स्ट्रगल की थी, तो ये चीज़ इनके अंदर था। बट क्या होता है ना कि हम कुछ चीज़ कर लेते हैं, कुछ हमारे अंदर होता है, बट कुछ टाइम के बाद हम उसको भूल जाते हैं कि हमने भी कभी इतनी स्ट्रगल करके, बहुत लोग मेरे दोस्त जो वीडियोज़ देख रहे हैं वो ऐसे होंगे, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके कहीं पहुँच गए होंगे, बट अभी आइसोलेट होकर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बट समय रहते जाग जाइए, समय रहते समय की कीमत पहचान जाइए, तभी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। और निर्मल जी यही बात बता रहे हैं आपको। तो इनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो फिर आपने 5th सेमेस्टर के बाद कैसे पढ़ाई की? उसके बाद हम लोग एक जगह, मेरे जितने सारे दोस्त थे वहाँ पर जी, एक जगह सेट मारते थे, सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्वेश्चन करते पर थे। सॉल्व करते जी, थे। जी, बिल्कुल। उसके बाद 5th 6th तो ऐसे ही गुजर गया। हम लोग ऐसे सेट मारते थे, जी, जी, क्वेश्चन पढ़ाई सॉल्व करते करते थे। करते, और वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिली जी, एग्ज़ाम्स वगैरह के बहुत लिए। ज़्यादा। बिल्कुल। तो तो देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया ना कि एक, जैसे वहाँ गांव में जो फ्रेंड्स सर्कल इतना बेकार था, तो इन्होंने फ्रेंड्स नहीं बनाए, बट यहाँ फ्रेंड्स अच्छे थे तो इन्होंने फ्रेंड्स बनाए और साथ में पेपर भी सॉल्व किए। तो सेम वही बात है, ठीक है। अच्छे दोस्त मिले तो ज़रूर उनको बनाइए, साथ रखिए, और जितना ज़्यादा आप उनके साथ मिलकर आगे बढ़ सकें, उतना आपके लिए बेहतर होगा और उनके लिए भी बहुत ही बेहतर होगा। और बुरे दोस्त मतलब क्या होता है कि जो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो समय है जो काम करने जो वो नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ कि वो अच्छे दोस्त नहीं हैं। ओके, तो आपने अच्छे से पढ़ाई की, उसके बाद फिर आपने पेपर वगैरह दिए? हाँ, उसके बाद जब मैं पास आउट हो गया था, उसके जी। बाद मैं पढ़ाई करने के लिए फिर धनबाद वापस आ गया। अच्छा, अच्छा। वहाँ पर हमने वापस 3 झारखंड दोस्त आ मिलके एक रूम लिया। उसके बाद वहीं पर सेल्फ स्टडी करने लगे। गुड, गुड। उसके बाद मैंने झारखंड सरकार का एक पेपर दिया। पेपर दिया था। जी, फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं जमशेदपुर में चाकुलिया नाम का एक जगह है, जी, वहाँ पर मेरा पोस्टिंग हो गया। जी। वहाँ उसके पे आपने बाद कुछ समय तक जॉब भी किया। हाँ, देखिए, तो उन्होंने वहाँ पर, देखिए वहाँ सिलेक्शन हो गया, वहाँ जॉब भी करने लगे, और जॉब करते करते फिर से, लेकिन बात है कि अपना एम क्या है, अपना एम जब बड़ा हो तो छोटी मंजिलों पर पड़ाव डालना पड़ सकता है, बट वहाँ रुकना नहीं चाहिए। तो उन्होंने छोटी मंजिल पर पड़ाव डाला क्योंकि वो ज़रूरत थी, घर की, फैमिली की, कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट थी, बट हमको वहाँ ठहरना नहीं है। बहुत लोग रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ना है तो कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, जो भी आप करते हैं उसको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपने दूसरा एग्ज़ाम दिया? उसके बाद मैंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम एक बार, जी, मतलब मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। मतलब मेरे थोड़े से मार्क्स कम थे, तो उसके बाद मैं बहुत डिसपॉइंट हुआ कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। जी, उसके बाद फिर मेरा डीआरडीओ का फर्स्ट एग्ज़ाम, फर्स्ट सीबीटी वो निकल गया था। उसके जी, बाद जी, मैंने काम करते करते ऑफिस में 1-2 घंटा पढ़ाई के लिए दे दिया करता था। जी। ऑफिस में 1-2 घंटा, उसके बाद फिर रूम में पढ़ाई करता था। ऐसे करके फिर डीआरडीओ का एग्ज़ाम दिया मैंने। जी, डीआरडी में आपका हो गया। फिर पहले तो उसके बाद रेलवे का भी एग्ज़ाम दे के रखा था, जी। फिर उसका रिजल्ट हुआ, तो आ उसमें गया। भी आपका सक्सेस, मतलब उसमें भी आपका जी हो हाँ, गया। उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शॉर्ट लिस्ट हुए। उसके बाद एनटीपीसी का फिर कॉल लेटर आ सेकेंड गया। लिस्ट निकली हाँ, सेकंड लिस्ट उसमें? निकली। अच्छा, अच्छा, जी, जी। उसके बाद मेरा कॉल लेटर आ गया। उसके कुछ दिन बाद फिर डीआरडीओ का फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें भी आप सक्सेस हो गए। हाँ, सेलेक्टेड हो गए थे। तो देखिए, अगर लाइफ में एक समय पर कांटे हैं तो आगे फूल भी होंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि कुछ करे बिना फर्जी ही बहुत कुछ मिल जाएगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। इनकी लाइफ में इन्होंने स्टार्टिंग में कोयले बेचे, पढ़ाई नहीं कर पाए, 1 साल पढ़ाई छूट गई, घर का माहौल सही नहीं था, लेकिन जब मेहनत करते रहे तो लास्ट में एक समय ऐसा है जब डीआरडीओ जैसे पेपर जो हम लोग भी नहीं निकाल पाते हैं, मतलब बहुत ही लोगों का एक एम होता है, ड्रीम होता है डीआरडीओ में जाना, वो अभी तो एनटीपीसी में है ये,
ट्रेनिंग हमारे साथ कर रहे हैं, बट अभी ये जाएंगे नवंबर तक में इनका ज्वाइनिंग होगा। तो DRDO का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है और इन्होंने RRB का भी टेक्नीशियन का पेपर भी निकाल लिया, स्टेट गवर्नमेंट का पेपर भी निकाला, वहाँ जॉब भी करते रहे। तो समझिए कि हमारे आसपास भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपको भी इनसे इंस्पायरेशन लेके कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि लाइफ में आगे बढ़िए, मेहनत जरूर करिए। तो निर्मल जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने 4 एग्जाम निकाले, जी तो हाँ। एट लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या एक टिप्स देना चाहेंगे, क्या एक सेंटेंस बोलना चाहेंगे जिससे वो भी हमेशा मोटिवेट रहें? मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि हार्ड वर्किंग इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप गुड, हार्ड वर्क बिल्कुल करते सही। रहें, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर जरूर मिलेगी। मिलेगी। तो जैसे उनका हार्ड वर्क इज बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल सही, क्योंकि लाइफ में कुछ हो या ना हो, आप हैं, आपके हाथ पैर हैं और आप मेहनत कर सकते हैं। अगर आपने हार्ड वर्क किया तो किस्मत जरूर बदल जाएगी और आप जरूर सक्सेस पा लेंगे। तो निर्मल जी की वीडियो में आज आपने मोटिवेशनल जाना, और अगली वीडियो हम इन्हीं की लाएंगे जिसमें हम जानेंगे टिप्स कि DRDO, NTPC और 4 जो इन्होंने एग्जाम निकाले वो उसके लिए किस तरह से पढ़ाई की जाए। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात कि आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी मोटिवेशनल स्टोरी हमारे चैनल पे आए, तो आप हमारा मैसेंजर पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ओके, तो हमारी वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और निर्मल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी बातें हमारे साथ शेयर की, और आपको मोटिवेट करने में इनका एक योगदान जरूर रहेगा। तो फ्रेंड्स, मोटिवेट होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच।